हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स वाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं संदीप सर आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ये बोर्ड पे लिखा ही हुआ है, क्वेश्चन टैग के बारे में। लेकिन इससे भी पहले जो चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आप लोग जो एसएससी का प्रिपरेशन ले रहे हो, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो भी प्रिपरेशन आप ले रहे हो, उसी के लिए ये एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको बताना ज़रूरी है कि आप लोग जो सीजीएल का, सीएचएसएल का या फिर एमटीएस का जो प्रिपरेशन ले रहे हो कई साल से, या फिर जो पहले बार उसको देगा, सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन क्या, सीजीएल का जो फॉर्म फिलअप का डेट है, आखिरी डेट है, वो है 4 जुलाई। आज हो गया है बहुत दिन, तो कृपया इसको जल्दी से भर दीजिए। जिन जिन लोगों ने इसको भर दिया है, बहुत बड़ी बात है, आप सबको शुभकामना। प्रिपरेशन, आई होप आपका जो भी आपका प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रहा है। उसी के साथ साथ सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन है वो भी बाहर आ गया, 23 जून को वो रिलीज़ किया गया। उसका भी जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट दिया गया है वो है 18 जुलाई। तो इसको भी देर ना करते हुए इसको जल्दी से भर दीजिए। एमटीएस का भी फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो भी रिलीज़ किया गया, नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया। उसका आपको 26 तारीख को इसको रिलीज़ किया गया, वो भी चलेगा 24 जुलाई को। तो जो लोग इसका प्रिपरेशन ले रहे हैं, जो लोग फोकस्ड है, सभी को ये मैं कृपया करूँगा कि आप लोग इसका जो फॉर्म है उसको जल्दी से भर दीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का जो हम टॉपिक है, जो लिखा गया है क्वेश्चन टैग, यहाँ से जो जो क्वेश्चंस आता है, जो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए, जो कॉन्सेप्ट लगभग सभी एग्जाम्स में आता है, आप देखिएगा एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम पे आता है, ओके, जो सीजीएल है वहाँ पे तो आता ही है, सीजीएल के साथ साथ सीएचएसएल, एमटीएस, ऐसे कई सारा एग्जाम से कुछ कुछ ऐसा भी जो मतलब स्टेट्स का एग्जाम है वहाँ पर भी क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आता है। कभी कभार ये मतलब एरर करेक्शन या फिर स्पॉटिंग एरर के रूप से पूछा जाता है, कभी कभार इसको आप मान लीजिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के तौर से पूछा जाता है, कभी कभार इसको फिल इन द ब्लैंक्स के तौर से भी पूछा जाता है। तो मतलब यहाँ से क्वेश्चन जो होता है, यहाँ से कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि उनको ये चैप्टर के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। तो इस डर को आप भगाओ और देखते रहो क्वेश्चन टैग में क्या क्या कॉन्सेप्ट है और क्या क्या हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चले जाएंगे सीधा क्लास की तरह। जो हमारा आज का चैप्टर है वो आप लोग देख ही लीजिए, क्या लिखा है, क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है ये हमको सबसे पहले जानना जरूरी है। क्वेश्चन टैग का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन टैग का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इसको हम एक एक करके देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो लिखा गया है, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ एमसीक्यू। तो हम कॉन्सेप्ट कभी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ जो इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो जो मतलब पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकता है, उसको हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन टैग क्या है, क्या लिखा गया है इस पे, व्हाट इज क्वेश्चन टैग। देखो क्वेश्चन टैग क्या है, जैसे कि हम लोग ये जानते हैं जो टैग होता है, टैग का जैसे कपड़ों में टैग होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप आज सुबह या फिर आज शाम को मोमो खाने गया है, तो आपका बहुत खुशी हो रहा है, तो आपने क्या किया, फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दिया कि फीलिंग हैप्पी विथ 33 अदर्स। तो ये इन लोगों के ना, आप क्या किया, आपके जो पोस्ट, आपका जो पोस्ट है उसके साथ आपने ये टैग कर दिया, मतलब ये आपके साथ था नहीं, इसको आपने कहीं से भी खींच कर इसके साथ टैग कर दिया। तो क्वेश्चन टैग भी वही होता है। क्वेश्चन टैग एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं होता है, देखिए आप ये लिखा है, देखो, नॉट कंप्लीट क्वेश्चन इटसेल्फ, मतलब ये खुद एक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये खुद एक क्वेश्चन नहीं है। आप ये एक स्टेटमेंट के साथ इसको जोड़ देते हैं, इसको टैग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए कंफर्मेशन, आपको क्वेश्चन नहीं पूछना, क्या आपको क्या करना है, कंफर्मेशन। जैसे कि मान लीजिए आप मुझे हेल्प करोगे, करोगे ना, तो मतलब मैं जानता हूं कि आप मुझे हेल्प करोगे, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, एक बार पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि मुझे कंफर्मेशन चाहिए, यार करोगे ना भाई साहब, करोगे ना। तो ये करोगे ना वाला पार्ट क्या होता है, ये होता है कॉन्फर्मेशन। तो ये कॉन्फर्मेशन ही क्या होता है, ये क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग ये तो
खुद एक क्वेश्चन नहीं है, ये क्या होता है, एक क्वेश्चन जो होता है, जो टैग होता है वो एक स्टेटमेंट के साथ इसको अटैच किया जाता है और ये होता है क्या, कंफर्मेशन। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, इट नेवर स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। तो क्वेश्चन टैग कभी कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता, हमेशा शुरू होता है किसके साथ, किससे, स्मॉल लेटर से। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे जो क्वेश्चन टैग का एक आसान सा एग्जांपल ले लेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये वाला सवाल आपको दिया गया, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। तो इसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन टैग पूछा जाएगा, ही इज अ गुड बॉय का क्वेश्चन टैग क्या होगा। इसका क्वेश्चन टैग आपको पता ही है, वो क्या होगा, इजंट ही। तो ये वाला जो सवाल है, ही इज अ गुड बॉय इजंट ही, अब ये इजंट ही क्या है, हमको पता है कि हाँ वो गुड बॉय है, वो अच्छा लड़का है, लेकिन फिर भी हमको कॉन्फर्मेशन चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इजंट ही ये पूछ लिया। ठीक है, अब हम चलेंगे जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी तरह। देखो पहले क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन टैग, मतलब क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले देखो क्वेश्चन टैग का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल सा होता है। क्या भाई, यहाँ पे लिखा होगा क्या, पहले आएगा एक ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आएगा एक सब्जेक्ट। क्या भाई, ये लिखा गया है ऑक्सिलरी, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और जो भी सब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा होगा प्रोनाउन। क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वो कभी नाउन नहीं होता, इसलिए जो भी नाउन आपको सब्जेक्ट के हिसाब से दिया गया स्टेटमेंट में, उसको प्रोनाउन बनाओ, उसको प्रोनाउन बनाने के बाद यहाँ पे लिखो। तो क्या लिखा गया है, ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन टैग होता है वो कभी कभार क्या होता है, आपको दो तरह का स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। एक होता है क्या, नेगेटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट, और एक होता है क्या, पॉजिटिव स्टेटमेंट या फिर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। हम इसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं और इस कई बार इसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं। तो एक होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक होता है क्या, नेगेटिव स्टेटमेंट। तो जो नेगेटिव स्टेटमेंट है वो एक्चुअली क्या है, उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो होगा पॉजिटिव। जो नेगेटिव स्टेटमेंट है उसका क्वेश्चन टैग होगा क्या, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव है उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। तो क्या बोला भाई साहब, देखो क्या लिखा है, नेगेटिव जो स्टेटमेंट होता है उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, उसका क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव स्टेटमेंट है उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव को कैसे लाएंगे, हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी है उसको नेगेटिव कैसे बनाएं, उसके साथ एक नॉट जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉट को जोड़ेंगे कैसे नेगेटिव के लिए, देखो जो यहाँ पे लिखा होगा ऑक्सिलरी, उसके साथ हम जोड़ेंगे क्या, उसके साथ हम जोड़ेंगे नॉट। उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो तो होगा ही, और वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा प्रोनाउन होगा। तो ये है जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होता है, वो इसका ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होता है वो ऑक्सिलरी प्लस नॉट, उसके बाद क्या लिखा है, सब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन। अब ये मान लीजिए जो ऑक्सिलरी है उसके साथ नॉट को लगाना पड़ेगा। जो नॉट को लगाना पड़ेगा वो नॉट को हम लिखेंगे कैसे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या क्या होता है, आप मान लो, जैसे कि मान लो ऑक्सिलरी के हिसाब से डू है और वो उसके साथ जोड़ना है नॉट, तो हो गया क्या, डू नॉट। इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, डोंट। जैसे कि कैन नॉट, ये होगा क्या, कांट। जैसे कि मान लीजिए विल नॉट, क्या होगा, ओंट। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे देखिए नेगेटिव टैग्स है जो हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, इसको देख लीजिए एक बार। पहले कि मान लीजिए जो हमारा इज के बाद अगर नॉट होगा तो क्या होगा, इज नॉट। इज नॉट को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, इजेंट। ठीक है, अब मान लीजिए इसके साथ एम के साथ अगर नॉट होगा तो आपको लगेगा कि भाई साहब यहाँ पे क्या होगा, एम नॉट। लेकिन भाई साहब यहाँ पे थोड़ा अगर ध्यान ना दियो तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा गलती हो जाएगा। एम नॉट क्या होता है, ये ए नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है आर नॉट।
ठीक है, ये क्या होता है बेटा, आर नॉट। अब ये आर नॉट क्यों होगा, बेटा ये आर नॉट क्यों होगा, क्यों आपको तो लगेगा कि एम नॉट क्यों नहीं होगा, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, एम नॉट नहीं होता है भाई साहब, एम नॉट की जगह क्या होता है, आर नॉट। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे आर के साथ अगर नॉट ऐड होगा तो भी यहाँ पे क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये देखो एम इज आर, ये प्रेजेंट के लिए हो गया। आप इसका पास्ट को लाइए, वाज के साथ अगर नॉट होगा तो ये क्या होगा, वाज नॉट, उसको हम कैसे लिखेंगे, वाजंट। अब यहाँ पे लाइए वेयर को, वेयर के साथ अगर नॉट ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, वेरेंट। ठीक है, ये दो हो गया पास्ट का। अब देखिए जो डू है, डू के साथ आप नॉट को ऐड करिए तो क्या होगा, ये होगा डोंट। अगर हमने डाज के साथ नॉट को ऐड करिएगा तो क्या होगा, डजेंट। अगर डिड के साथ कीजिएगा तो ये होगा क्या, डिड नॉट। इसको लिखेंगे कैसे, डिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन हो गया, एम इज आर, वाज वेयर और जो है डू वर्ब का, वहाँ पे ये तीन फॉर्म आ चुका है। ठीक है, अब इसका जो मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी के बीच में बहुत कुछ है, जैसे कि कैन, आप बोलो कैन के साथ क्या आएगा, नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, कैन नॉट। इसको कैसे लिखेंगे, कांट। अब देखिए इसका जो पास्ट वाला फॉर्म है कुड, उसके साथ आप लिख दीजिएगा तो क्या होगा, कुडंट। अब मान लीजिए कैन के जगह हमने लिया है विल, विल के साथ नॉट होगा तो वो क्या होगा, विल नॉट। इसके जगह अगर ये होगा तो क्या होगा, विल नॉट, उसको कैसे लिखेंगे, ओंट। अगर मान लो विल के जगह वुड आ गया तो क्या होगा, वुड नॉट, उसको कैसे लिखेंगे, वैसे वुडंट। ठीक है, अब मान लीजिए विल हो गया, अब आएगा शैल। ठीक है, तो शैल के बाद अगर नॉट होगा तो वो क्या होगा, शैल नॉट। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे। अगर इस शैल के जगह शुड आएगा तो ये क्या होगा, शुड नॉट का हम कैसे लिखेंगे, शुडंट। अगर यहाँ पे आ गया मे प्लस नॉट, ये क्या होगा। अगर इस पे आप लिख लीजिएगा, मान लीजिए माइट, तो माइट के साथ नॉट, ये क्या होगा, माइट नॉट। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे मास्ट भी आ जाएगा, मास्ट के साथ आप नॉट को जोड़ दीजिए, क्या होगा ये, मास्ट नॉट। और भी तो होता है ना, और क्या होता है, जैसे कि ऑट, ऑट के साथ आप जोड़ दीजिए नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यूज टू होता है। ओके, यूज टू के साथ आप अगर इसको जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, यूजेंट। अब देखिए और भी एक है, क्या है, एक है डेयर और एक है क्या, नीड। तो इन दोनों के साथ भी अगर जोड़िएगा तो ये क्या होगा, डेयरेंट। और नीड के साथ अगर आप नॉट को जोड़िएगा तो क्या होगा, नीडंट। तो ये जो फॉर्म है इसी का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब जिसको आप थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। तो यहाँ पे देखिए जो जो कुछ लिखा गया है ये हमेशा आता किसके साथ, ये आता है, देखो भाई साहब, ये नेगेटिव टैक्स के साथ। तो नेगेटिव टैक्स जो होता है उसी के साथ ये वाला पार्ट आता है, और वो हमेशा होता किसमें, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके बाद। देखो ये जो ऑक्सिलरी हमने बोला है, यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी, आपको मतलब सेंटेंस देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर भाई इज है, एम है, आर है, वाज वेयर है, ओके, डू डज डिड, ये सब जो भी कुछ लिखा है ये सभी क्या है, ऑक्सिलरी है। लेकिन कभी कभार ये होता है कि सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें ऑक्सिलरी समझ में नहीं आता कि भाई इसमें कौन सा वाला ऑक्सिलरी है, ये तो है ही एक वर्ब। तो ऑक्सिलरी को आपको कैसे ढूंढना है, अगर मान लीजिएगा कि एक सेंटेंस में जो वर्ब है उस वर्ब को देखने के बाद आपको नहीं समझ में आया कि इसमें ऑक्सिलरी कौन सा है, तो मतलब ऑक्सिलरी वहां पे है लेकिन वो छुपा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हिडन ऑक्सिलरी या फिर मिसिंग ऑक्सिलरी। हिडन और मिसिंग वाला ऑक्सिलरी में हमेशा ऑक्सिलरी क्या होता है, तीन, एक होता है डू और एक होता है डज और एक होता है डिड।
इसमें से डू और डज ये आता है प्रेजेंट टेंस में, और डीड आता है किसमें, पास्ट टेंस में। कैसे, एक एग्जांपल देखो। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए, चलो एक आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा है ही प्लेड फुटबॉल। मान लीजिए ये आपका लिखा है ही प्लेड फुटबॉल। आपका क्या करना है, इसका क्वेश्चन टैग निकालना है। तो यहाँ पे भाई साहब वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पे दिया है देखो प्लेड। अब ये प्लेड तो वर्ब है, इसका ऑक्सिलरी क्या है, आपको ऑक्सिलरी ढूंढना होगा। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी को आपको देख, आप क्या यहाँ पे ऑक्सिलरी देख सकते नहीं, तो मतलब मान लो तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी है वो है, लेकिन वो हिडन है या फिर मिसिंग है। तो जो हिडन है या फिर मिसिंग है उसको देखेंगे कैसे। देखो लिखा है क्या प्लेड, मतलब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, V2 फॉर्म है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, अगर वर्ब का V2 फॉर्म आएगा तो क्या होगा, डीड होगा। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी क्या है, डीड। तो हम का जो रूल है उस हिसाब से पहले किसको लिखना पड़ेगा, डीड को, ऑक्सिलरी को। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही तो ऑलरेडी पहले से ही प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, डिड ही। आप क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है किसमें, अफर्मेटिव में, पॉजिटिव में। मतलब इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव के लिए आएगा, नॉट आएगा। तो नॉट को यहाँ पे हम जोड़ेंगे, लेकिन है होगा किसमें, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। तो यहाँ पे डिड के साथ अगर नॉट को जोड़ा हो गया क्या, डिड नॉट, तो डिड नॉट को हम लिखेंगे किसमें, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। तो ये हो जाएगा क्या, डिडेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, ही प्लेड फुटबॉल। इसका क्वेश्चन टैग होगा डिडेंट ही। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या लिखा है, स्टेटमेंट्स नेगेटिव यूज्ड विथ नेगेटिव्स। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स या फिर क्वेश्चन होता है जहां पे क्या ना, जो स्टेटमेंट आपको दिया गया वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप जो स्टेटमेंट्स नेगेटिव होगा उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। अब नेगेटिव सेंटेंस को आप पहचानोगे कैसे, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा एक सेंटेंस में, जैसे आपको ये पता चले कि ये नेगेटिव है। कैसे होगा, अगर मान लो एक सेंटेंस में आपको ये नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नो वन, नोबडी, नन, नीदर, फ्यू, वेरी फ्यू। ठीक है, और क्या होगा, लिटिल, वेरी लिटिल, हार्डली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, हार्डली। और क्या होगा, और होगा स्कर्ट्सली, बेयरली, रेयरली। तो ये सब जो है क्या क्या लिखा, ठीक से एक बार देख लो। क्या लिखा, नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नो वन, नोबडी, नॉन, नीदर। और क्या लिखा है, फ्यू, वेरी फ्यू, लिटिल, वेरी लिटिल, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली। और क्या हो सकता है इसके साथ, सेल्डम हो सकता है। तो ये सब क्या है ना, ये सब नेगेटिव है। तो ये अगर एक सेंटेंस में अगर ये सब एक इनमें से अगर एक भी मिल गया तो मान लो वो सेंटेंस नेगेटिव है, तो उसका क्वेश्चन टैग होगा क्या, जरूर, बिल्कुल सही, उसका क्वेश्चन टैग होगा क्या, अफर्मेटिव। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे ये होता है। जैसे कि मान लीजिए, ये मान लो ये लिखा है, शी हार्डली पोस्ट्स ऑन फेसबुक, शी हार्डली पोस्ट्स ऑन फेसबुक। इसके बाद आपको क्वेश्चन टैग लिख लेने की बुलाया गया। तो देखो हार्डली पोस्ट्स ऑन फेसबुक, तो यहाँ पे नेगेटिव के तौर से क्या है, हार्डली। तो मतलब इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो होगा अफर्मेटिव। आपको क्या देखना पड़ेगा, आपका क्वेश्चन टैग के लिए चाहिए ऑक्सिलरी, लेकिन आपका दिया हुआ है सिर्फ वर्ब। क्या लिखा है, पोस्ट्स। ये कौन सा वाला टेंस में है, प्रेजेंट वाला, V1 में है। तो अगर आपको इनमें से ऑक्सिलरी नहीं मिल रहा है तो आपको क्या जानना पड़ेगा, अच्छा तो ऑक्सिलरी इसमें है नहीं, मतलब ये हिडन है। अब हिडन ऑक्सिलरी का क्या बात बताया, तीन चीज होगा, एक तो होगा डू, एक तो होगा डज, और एक होगा डिड। अब देखो ये तो पास्ट टेंस में है नहीं, प्रेजेंट में है, मतलब डू होगा या फिर डज होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पोस्ट्स, मतलब एक एस जुड़ा है, तो मतलब डू नहीं होगा, डू के जगह क्या आएगा,
डाज आएगा। तो लिख लो यहाँ पे इसका जो ऑक्सिलरी है वो क्या है, डाज। ये भाई सब क्या हो गया, ये हो गया डाज। अब देखो उसके बाद क्या होगा, आपको लिखना पड़ेगा क्या, सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट में रूप केस क्या है, शी प्रोनाउन। अब यहाँ पे नॉट लगाओगे, बिल्कुल नहीं, नॉट नहीं लगाएंगे। क्यों, ये तो भाई ऑलरेडी नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो हमको क्या यहाँ पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डज शी। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, देखो स्टेटमेंट्स विद एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अगर एक स्टेटमेंट है, मतलब जो सेंटेंस आपको दिया जाएगा जिसका क्वेश्चन टैग आपको निकालना होगा, अगर उस सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के हिसाब से अगर कुछ मिलेंगे तो उसके जो रूल होगा वो क्या होगा, उसको देख लेंगे। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है, जो मतलब वर्ड सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होता है और जो पहले आता है, मतलब इंट्रोडक्शन हिसाब से, मतलब जो सेंटेंस का बिल्कुल पहले होगा उसी को हम बोलेंगे क्या, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे होगा क्या, ईट। तो जो ईट है, ईट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। तो इसके लिए जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, इसको ना ठीक से ऐसे ऐसे करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से लिख लेंगे क्या, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, और यहाँ पर होगा क्या, सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट अगर ईट हुआ तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, ईट होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे देयर है तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी ये देयर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे वन है तो ये क्या होगा, ये भी होगा वन। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिस है या फिर दैट है तो ये दोनों के लिए क्या होगा, ये भी होगा क्या, इट। हाँ, लेकिन यहाँ पे दिस और दैट ये है सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे लिख गया क्या, हमने लिखा इट। लेकिन ये अगर प्लूरल हो जाएगा तो प्लूरल होने का क्या मतलब, दिस हो जाएगा यहाँ पे दिस, और दैट हो जाएगा यहाँ पे दोज। तो इन दोनों के लिए हम इट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, दे। तो इन दोनों के लिए क्या होगा, इन दोनों के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ये दे। तो देख लीजिए क्या लिखा है, ईट, उसका सब्जेक्ट जो होगा क्वेश्चन टैग में वो क्या होगा, ईट होगा। देयर होगा तो देयर होगा, वन वन रह जाएगा। दिस और दैट के जगह क्या आएगा, ईट आएगा। और एक क्या है, दीज और दोज के जगह क्या है, वो आएगा दे। इसका भी एग्जाम्पल देख ले। जैसे कि मान लीजिए आपको ये लिखा गया, देयर इज अ काउ, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, देयर इज अ काउ। तो यहाँ पे जो इनका सब्जेक्ट है वो क्या है, देयर। इसका वर्ब क्या है, इज। अब हमको तो इसका रूल पता है क्या है, इसका जो ऑक्सिलरी के हिसाब से जो है लिखा है क्या, इज। चलो इसको लिख दो। अब देखिए ए वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है या फिर पॉजिटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो होगा नेगेटिव। तो क्या करेंगे, इसके साथ नॉट जोड़ेंगे, लेकिन लिखेंगे किस में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। तो क्या होगा, इजेंट। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, देयर। हमको अभी अभी पता चला कि देयर अगर यहाँ पे सब्जेक्ट होगा तो क्वेश्चन टैग में उसका भी सब्जेक्ट क्या होगा, देयर। तो यहाँ पे क्या होगा, इजेंट देयर। ठीक है, और एक एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए दिस इज नॉट अ पेन, दिस इज नॉट अ पेन, ये पेन नहीं है, तो कुछ और है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी देखो दिस इज, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस। तो इसका जो लिखा है दिस, ये क्वेश्चन टैग में जब ये सब्जेक्ट के हिसाब से वहाँ पे आएगा तो क्या आएगा, ईट आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो इसमें क्या है, इज। अब देखो इस सेंटेंस में आपको नॉट दिया हुआ है, मतलब ये ऑलरेडी नेगेटिव है। इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वहां पे नॉट नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, इज। नॉट हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इज इट। तो ये होगा इसका क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे और जो भी है देखो, दिस दैट दिस दोस, एक दिस का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल दिया गया, दीज आर काउज। इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा,
इसका क्वेश्चन टैग देखो, दीज लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, दे आएगा। आर लिखा है, आर क्या है यहाँ पे वर्ब, तो ये ऑक्सिलरी के हिसाब से क्या होगा, आर होगा। अब देखो इस सेंटेंस में तो कुछ नेगेटिव है नहीं, तो मतलब आपको यहाँ पे नेगेटिव लाना पड़ेगा, तो क्या होगा, आरंट। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा क्या, दे। तो उसके बाद आएगा क्या, दे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, दीज आर काउज, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, आरंट दे। ठीक है, चलो उसके बाद चलते हैं। अब क्या है देखो, स्टेटमेंट्स विथ क्या लिखा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बेटा क्या होता है, जो हमने अभी अभी पढ़ा, वन, दिस, दैट, दीज, दोज, इसी को अगर मान लो ये क्या है, सब्जेक्ट के हिसाब से है, अगर इसके साथ एक नाउन को जोड़ दो, तो वहां पे दिस था, अब यहाँ पे क्या करो, दिस के साथ एक नाउन जोड़ दो, जैसे कि मान लो दिस बॉय, दिस गर्ल, दिस गर्ल्स, दिस बॉयज, तो ये नाउन के साथ जुड़ गया, तो नाउन के साथ जुड़ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन को क्वालिफाई करना। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव्स है वो डेमोन्स्ट्रेटिव है, वो अगर सब्जेक्ट के जगह आ जाए या फिर स्टेटमेंट में आ जाए तो कैसे करेंगे, देख लीजिए। जैसे कि मान लो इसका एक एग्जाम्पल पहला देख लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया, दिस बॉय इज ऑनेस्ट, दिस बॉय इज ऑनेस्ट। अब इसका जो क्वेश्चन टैग होगा क्या होगा, अब देखो यहाँ पे दिस है, तो आप तो अगर ये वाला रूल से कर दिया होगा तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिस सिर्फ इंट्रोडक्टरी में था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये एडजेक्टिव हो गया। क्यों एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे नाउन कौन सा है, यहाँ पे नाउन है बॉय, तो यहाँ पे दिस क्या होगा, हालांकि ये सब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया एडजेक्टिव। तो अगर इस तरह का सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट आपको दिया जाता है और पूछा जाता है क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो इसके साथ जो नाउन है, जो एडजेक्टिव के साथ जो नाउन है, उस नाउन का जेंडर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उस नाउन का जेंडर आपको देखना पड़ेगा। अब बोलो बॉय का जेंडर क्या है, मैस्कुलिन, तो मतलब क्या आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा क्या, ही, तो इसका आंसर क्या होगा, इज होगा। उसके साथ एक नॉट आएगा, वो हो जाएगा किसमें, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ही, तो ये आंसर क्या होगा, इजंट ही। ठीक है, अब देखिए वन का एक एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे कि मान लिए आप यहाँ पे लिख लीजिए, वन मैन, अब लीजिए कैन को छोड़ दिए, वन मैन हैज कम हियर, वन मैन हैज कम हियर, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। आप देखिए वन के साथ क्या लिखा है, मैन, तो मैन भी क्या होता है, एक मैस्कुलिन जेंडर होता है, तो यहाँ पे भी जो आएगा वो क्या होगा, ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वर्ब क्या लिखा है, हैज और कम, इसमें से ऑक्सिलरी कौन सा है, हैज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हैज। अब इसको क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे, तो हैज क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैजेंट, तो इसका आंसर क्या हुआ, वन मैन हैज कम, उसका आंसर होगा क्या, हैजेंट ही। ठीक है भाई साहब, चलिए, तो ये क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ होगा तो वैसे होगा। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब यहाँ पे हमको क्या क्या मिलेगा, अगर वन है, ठीक है, इसको भी देखना पड़ेगा, हालांकि ये इसके साथ नहीं है, ठीक है, हम देखेंगे वन, और क्या होगा, दिस, और क्या होगा, दैट, इसका प्लूरल फॉर्म दीज, इसका प्लूरल फॉर्म दोज, और एक होगा वो है सच। इन सब के साथ ये रूल फॉलो करेगा, अगर इसके साथ जो भी जेंडर है उस हिसाब से होगा। तो यहाँ के रूल क्या होगा, जो इसके साथ नाउन आएगा, जो नाउन इसके साथ होगा, नाउन्स विथ देम डिसाइड, तो कि ये डिसाइड कौन करेगा, जो नाउन इसके साथ होगा वो डिसाइड करेगा इसका जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वो। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखा है देखो, स्टेटमेंट्स विद सिंगुलर प्रोनाउंस। सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ईच, ईच सिंगुलर होता है, ओके, एवरी ये भी सिंगुलर होता है, जैसे कि मान लीजिए समबॉडी ये भी सिंगुलर है, एनीबॉडी ये भी सिंगुलर है। तो ऐसे ऐसे जो जो प्रोनाउन है जो सिंगुलर होता है, अब इसके साथ जो क्वेश्चन टैग का फंडा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों बहुत इंटरेस्टिंग है, अब देखिए ये सिंगुलर है, लेकिन इसका जो रूल है ना,
वो मतलब अगर आप ये सुनोगे तो चौंक जाओगे, हाँ भाई ऐसा कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये होगा। ये हमारा कभी कभी लाइफ में हमारे साथ कभी कभार नाइंसाफी हो जाता है, फिर भी हमको मानना ही पड़ेगा, हाँ वाला लाइफ है, लाइफ में होता ही है। ठीक है, चलिए देख लेते। तो क्या है देखो, सिंगुलर प्रोनाउंस क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो ईच, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एवरी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे समवन। अगर समवन होगा तो उसके साथ साथ उसका भाई भी आएगा, क्या होगा, समबॉडी। अगर यहाँ पे एनी वन होगा तो उसके साथ उसका भाई आएगा, क्या होगा, एनीबॉडी। ठीक है, अब एवरी को ही क्यों छोड़े, लगाओ इसको, तो क्या होगा, एवरी वन, तो एवरी वन भी आएगा, तो इसके साथ साथ उसका भाई आएगा, क्या, एवरीबॉडी। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे नो वन लिखा है तो नो वन के साथ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, नोबडी, और एक आएगा क्या, ये नन। क्या क्या लिखा है देखो भाई साहब, ईच एवरी समवन समबडी एनीवन एनीबडी एवरीवन एवरीबडी नो वन नोबडी, और एक क्या है, यहाँ पे लिखा है नन। तो ये तो प्रोनाउन का जो रूल है उस हिसाब से अगर देखा जाए, ये सारे के सारे जो भी प्रोनाउंस लिखा है वो क्या होता है, सिंगुलर। तो ये जो प्रोनाउंस हमने यहाँ पे लिखा, तो ये सब क्या है, ये जो प्रोनाउंस हमने लिखा ये सब है क्या, सिंगुलर। ये सब क्या है, सिंगुलर। लेकिन मजा तभी आता है जब इसका रूल में थोड़ा एक्सेप्शन आ जाता है। देखो ये प्रोनाउन क्या है, सिंगुलर, लेकिन इसका अगर आपको क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के हिसाब से इसको यूज करना है तो ये भाई साहब क्या हो जाता है, ये हो जाते हैं प्लूरल। तो क्या देखो, ये क्वेश्चन टैग में अगर इसको सब्जेक्ट के हिसाब से आप यूज करो तो ये हो जाएगा क्या, प्लूरल। तो इसका प्लूरल जो क्वेश्चन टैग होगा वो होगा क्या, दे। देखो कितना नाइंसाफी है हमारे जीवन के, ये प्रोनाउन है सिंगुलर, अब इसको लेके चले जाओ क्वेश्चन टैग में, अब ये होगा क्या, प्लूरल। भाई साहब ये तो बहुत बड़ी बुरी चीज है। तो यहाँ पे हमको क्या ये दिमाग में रखना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे प्रोनाउन लिखा है ये सब होता सिंगुलर, लेकिन ये अगर क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के हिसाब से इसका अगर ये यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा क्या, प्लूरल। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसका एग्जाम्पल में हम एक एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे कि मान लीजिए somebody has completed the work, somebody has completed the work। इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, somebody has completed the work। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, एक है हैज और एक है completed, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैज लिख देंगे। क्योंकि देखो अगर ये क्वेश्चन टैग प्लूरल हो जाएगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो इसका वर्ब भी प्लूरल होगा, तो यहाँ पे हैज हम नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, समबॉडी। अब ये समबॉडी है सिंगुलर, लेकिन ये क्वेश्चन टैग में जाके क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा तो क्या लिखेंगे हम, दे। अब बोलो भाई साहब, दे के साथ क्या हैज हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, हैव हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैव। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा, उसके साथ जोड़ देंगे नॉट को, तो क्या होगा, हैवेंट दे। तो इसका नेगेटिव हो गया क्या, ये हैवेंट दे वाला पार्ट। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एवरीबॉडी को एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एवरीबॉडी कैन डू दिस, एवरीबॉडी कैन डू दिस। इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, एवरीबॉडी लिखा है तो मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, दे आएगा। अब लिखिए इसके साथ क्या है, वर्ब क्या है, कैन और डू, इसमें से ऑक्सिलरी क्या है, कैन, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैन। अब देखो ये तो नेगेटिव में नहीं दिया है, अफर्मेटिव में है, तो मतलब इसको अफर्मेटिव से नेगेटिव ले जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, इसका एक नॉट आएगा, और नॉट होगा किसमें, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांट दे। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पे क्या क्या बोला, ईच एवरी समवन somebody anyone anybody everyone everybody no one nobody none, ये सब जो है वो सिंगुलर है, लेकिन ये बदल के क्या हो जाएगा, प्लूरल। ठीक है, चलिए
उसके बाद देखिए नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग और एनीथिंग। अगर ये होगा, इसके पहले वाला जो स्लाइड था वहां पे क्या बोला, वहां पे बोला देखो एनीबडी, यहाँ पे क्या लिखा है एनीथिंग, वहां पे क्या बोला नोबडी, यहाँ पे क्या है नथिंग, वहां पे क्या बोला एवरीवन, एवरीबडी, यहाँ पे क्या है एवरीथिंग, वहां पे समबडी, समवन, यहाँ पे क्या बोला है समथिंग। अब यहाँ पे देखो ये जो जितना भी यहाँ पे लिखा है देखो नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग और क्या लिखा है एनीथिंग। अब वहां पे समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन ये सब था, ये सिंगुलर था, लेकिन ये प्लूरल हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा आपको अलग से सोचना पड़ेगा। ये जो नथिंग है, एवरीथिंग है, समथिंग है, एनीथिंग है, इसको सिंगुलर तो वैसे ही मानते, इसका जो क्वेश्चन टैग होगा उसमें भी ये क्या होगा सिंगुलर ही रहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, क्या लिखा समथिंग इज मिसिंग, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या लिखा है समथिंग इज मिसिंग, इसका आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है इज, तो अगर यहाँ पे इज है तो यहाँ पर भी क्या आएगा इज। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है, तो इसका जो आंसर क्वेश्चन टैग में आएगा वहां पे हम नेगेटिव लगाएंगे तो क्या होगा इजेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है समथिंग, यहाँ पे क्या लिखा है समथिंग, ये तो सिंगुलर है, तो इसके लिए हम क्या लाएंगे यहाँ पे इट। ये बहुत बड़ा चीज है, देखो यहाँ पे समथिंग के लिए हम क्या लगाया इट, तो ये और किसके साथ होगा नथिंग के साथ होगा, एवरीथिंग के साथ होगा, समथिंग के साथ होगा और एनीथिंग के साथ होगा। तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, ये थोड़ा सा बदल गया। यहाँ पे ये जो समथिंग है वो वैसे भी सिंगुलर है और इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो भी होगा सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन क्या आएगा, यहाँ पे प्रोनाउन आएगा इट। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या आ गया, यहाँ पे प्रोनाउन आ गया इट, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए नथिंग, नथिंग इज इंपॉर्टेंट right now, nothing is important right now, nothing is important right now, ये आपको दिया गया है। आप इसका क्वेश्चन टैग आपको ढूंढना होगा। तो भाई साहब यहाँ पे क्या लिखा है इज, तो चलो लगाओ यहाँ पे इज, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखेंगे नथिंग, हाँ यहाँ पे नथिंग तो है, ये सिंगुलर है, इसका भी जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा इट। अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा, एक नेगेटिव को लगाना पड़ेगा, तो इसके साथ अगर नेगेटिव लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा क्या नॉट, लेकिन भाई साहब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है नथिंग, तो भैया नथिंग क्या होता है, हाँ ये बिल्कुल सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ साथ ये है भी, ये तो नेगेटिव भी है, तो ये अगर नेगेटिव हुआ तो ये सेंटेंस भी नेगेटिव हो गया, तो अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा अफर्मेटिव होगा, तो यहाँ पे तो भाई नॉट नहीं आएगा, इसका आंसर वही होगा क्या इज इट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इज इट, ठीक है भाई साहब। तो उम्मीद करूंगा कि कॉन्सेप्ट आपको ठीक से समझ में आए। तो चलिए देख लेते हैं इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट है उसकी ओर। यहाँ पे क्या दिया है देखो भाई साहब, यहाँ पे दिखा है देखो कलेक्टिव नाउन एज सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से अगर कलेक्टिव नाउन होगा तो हम इसको कैसे देखेंगे। तो भाई साहब पहले ही देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन होता क्या है। कलेक्टिव नाउन मतलब जो होता है कलेक्शन। तो क्या करते हैं हम कलेक्टिव नाउन को ग्रामर में हम इसको मानते हैं सिंगुलर के हिसाब से, लेकिन कुछ कुछ कलेक्टिव नाउन है जिसको हम सिंगुलर के नहीं, सिंगुलर के साथ साथ इसको प्लूरल का भी इसका यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ से देख लीजिए, जैसे कि ये वाला पार्ट अगर आप समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा है क्या जूरी, ठीक है। तो ये जूरी क्या होता है, इसका दो यूज होता है, इसका एक यूज होता है सिंगुलर के हिसाब से और एक यूज होता है किसका ये प्लूरल के हिसाब से। तो सिंगुलर के हिसाब से अगर इसका यूज होगा तो हमारा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट अलग होगा, और जो प्लूरल के हिसाब से यूज होगा तो वहां पर भी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट अलग हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसका यूज सिंगुलर के हिसाब से होगा तो यहाँ पे हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट चुनेंगे क्या इट, और अगर प्लूरल हो जाएगा तो हम इसका सब्जेक्ट चुनेंगे क्या दे। तो ठीक है भाई साहब क्या होगा, अगर सिंगुलर होगा तो इट होगा
और अगर प्लूरल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, दे। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे इसका सिंगुलर और प्लूरल अलग से होता है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए द जूरी इज यूनाइटेड in its decision. The jury is united in its decision. और एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, The jury are divided in their decision. The jury are divided in their decision. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है जूरी, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है जूरी, लेकिन इसके बाद क्या लिखा है, इज, और इसके बाद क्या लिखा है, आर। इज और आर में, आर के बीच क्या फर्क है, इज होता है सिंगुलर और आर होता है प्लूरल। यहाँ पे जो जूरी है, जो मतलब जजेस का जो पैनल है, वो क्या है, वो यूनाइटेड है अपने डिसीजन में, वो सब यूनाइटेड है। तो अगर ये यूनाइटेड हुआ तो इस हिसाब से सिंगुलर के हिसाब से, अगर वो डिवाइड हो गया या फिर उसका मेंबर और इंडिविजुअल का अगर इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो हम इसको समझेंगे किस हिसाब से, प्लूरल हिसाब से। तो यहाँ पे ये अगर इज है और यहाँ पे क्या है, आर, तो अगर इज होगा तो हमारे यहाँ पे क्या लिखा, अगर ये सिंगुलर होगा तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो इज होगा, और प्लूरल होगा तो इसका सब्जेक्ट होगा क्या, आर। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इज लिखा है, तो चलो भाई साहब पहले यहाँ पे इज लगाओ। अब उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे लगाओ क्या, इट। अब ये जो वाला सेंटेंस आपको दिया गया है ये किस में है, ये नेगेटिव तो नहीं है, ये अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, एक नोट लगाएंगे क्वेश्चन टैग के साथ, तो ये आंसर हो जाएगा क्या, इजंट इट। सिमिलरली अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे उसका वर्ब दिया गया आर, तो आर के बाद यहाँ पे क्या, इट तो नहीं आएगा, क्या आएगा, दे। लेकिन इसको भी इस सवाल की तरह इसको भी नेगेटिव करना होगा, तो यहाँ पे आर के साथ हम नॉट लगाएंगे और हो जाएगा क्या, आर एंड दे। तो यहाँ पे देख लो भाई साहब, क्या ये दो में फर्क है, यहाँ पे ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज इंट इट लिखा गया, इजंट इट लिखा गया, और यहाँ पे देखिए आर है तो इसके लिए लिखा गया क्या, आर एंड दे। तो यहाँ पे आप क्या होगा ना, इसको पहले आपको ठीक से समझना पड़ेगा कि ये सिंगुलर है या फिर ये प्लूरल है। तो ये होता किसके किसके साथ है, यहाँ पे जूरी लिखा गया है, और क्या होता है ये भी हम देख लेंगे, जूरी के साथ साथ और क्या होगा, और होगा कमेटी, ठीक है भाई साहब, और क्या हो सकता है, और हो सकता है फैमिली, ठीक है, और क्या हो सकता है, टीम, और क्या हो सकता है, टीम के साथ साथ ये भी होगा पुलिस, ठीक है, उसके साथ और क्या होगा, ऑडियंस होगा। तो ये सब जो नाउन है ये सब क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इसका दो फॉर्म होता है, कभी सिंगुलर होता है कभी प्लूरल होते हैं। अगर ये सब यूनाइटेड रहेगा तो ये होगा क्या, सिंगुलर, और अगर ये डिवाइड हो जाएगा, मेंबर और इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाएगा यूनिटी से ज्यादा, तो यहाँ पे हम इसको समझ लेंगे क्या, ये प्लूरल है। तो ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये कलेक्टिव नाउन आपका सब्जेक्ट के रूप से अगर यहाँ पे मिलेगा तो इसका दो रिजल्ट होगा, अगर ये सिंगुलर होगा तो इसके जगह हम इट लिखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, और प्लूरल होगा तो इसके जगह हम आर लिखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लिखेंगे, आर नहीं, बिल्कुल नहीं, वो क्या होगा यहाँ पे, दे होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरह। देखो क्या लिखा है, स्टेटमेंट्स विथ लेट, तो मतलब जो स्टेटमेंट्स लेट से शुरू होता है, जो स्टेटमेंट लेट से शुरू होता है उससे साथ क्वेश्चन टैग क्या होगा यह देख लेंगे। ठीक है, देखो भाई साहब, क्वेश्चंस या फिर स्टेटमेंट्स विथ लेट, जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए हमने ये लिखा लेट्स गो, चलो चलते हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए यहाँ पे हमने ये लिख लिया लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, लेकिन देखो दोनों सेंटेंस में ही क्या लिखा है, लेट, लेकिन इसका मतलब अलग है। यहाँ पे क्या लिखा है, लेट्स, यहाँ पे लेट्स का क्या मतलब होता है, ये लेट्स का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है लेट आस, ओके, और यहाँ पे तो आपको पता ही है लेट के बाद क्या लिखा है, मी। तो ये जो लेट्स गो है मतलब
चलो चलते हैं। तो जाएगा कौन? हम जाएंगे। तो हम जाएंगे मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? हम, मतलब वी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया वी। लेकिन लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, तो जाने देगा कौन? जिसको हमने ये बोला वो जाने देंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इसका अलग हो जाएगा। तो क्या बोला? लेट के बाद अगर आस होगा उसके लिए सब्जेक्ट होगा वी क्वेश्चन टैग में। और लेट के बाद अगर वी के आस के बिना अगर और कोई प्रोनाउन आपको दिखे तो मान लेना कि इसके बाद जो इसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो लेट के बाद अगर आस होगा तो इसका क्वेश्चन टैग होगा क्या? शैल वी। लेट के बाद अगर आस होगा तो उसका क्वेश्चन टैग होगा शैल वी। लेकिन लेट के बाद अगर आस के जगह कुछ और, जैसे कि मान लो मी, जैसे कि मान लीजिए हार, जैसे कि मान लीजिए हिम, जैसे कि मान लीजिए देम, ये सब अगर हुआ तो इसके लिए क्या होगा? यहाँ पे शैल के जगह आएगा विल, और यहाँ पे होगा क्या? यू। तो क्या बोला? लेट के बाद अगर आस होगा तो यहाँ पे उसका क्वेश्चन टैग होगा शैल वी। और अगर लेट के बाद आस के जगह किसी और प्रोनाउन होगा जैसे कि मी, हार, हिम, देम, तो यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? विल यू। तो यहाँ पे भाई सब बोलिए, लेट्स गो, इसका क्वेश्चन टैग होगा, हाँ बिल्कुल, इसका क्वेश्चन टैग होगा क्या? शैल वी, क्या हम जाएंगे? लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, जाने दोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा? विल यू। तो देखो, दो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अगर लेट के बाद आस होगा तो शैल वी होगा, और लेट के बाद अगर आस के बिना कुछ और होगा तो यहाँ पे क्या होगा? विल यू। ठीक है भाई साहब, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम देख लेंगे इसके बाद और भी कॉन्सेप्ट है इसका। देखो क्या है ये, अगर देखो लिखा है क्या? प्रोनाउन यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस इन सब्जेक्ट, मतलब किसी प्रोनाउन को अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से लिखना है, अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए लिखा है आई, ये आई होता है क्या? आई होता है सब्जेक्टिव केस। लेकिन आई के जगह आर मी लिखा होगा तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। वैसे भी अगर मान लीजिए उई होगा तो उई होगा क्या? सब्जेक्टिव केस। उई के बदले में अगर आस लिखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो ये ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन अगर एक सेंटेंस का सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होता है तो उसके साथ हम कैसे इसका क्वेश्चन टैग चुनेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड। ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड, इसका मतलब क्या है? हम सभी को इनवाइट किया गया। हम सभी को क्या किया गया? इनवाइट किया गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लो, ऑल ऑफ देम आर इनवाइटेड। ऑल ऑफ देम आर इनवाइटेड, इसमें क्या फर्क है? फर्क इस बात का है, इसके बाद देखो ऑल ऑफ के बाद आस लिखा गया, यहाँ पे ऑल ऑफ के बाद देम लिखा गया। ये आस है और ये फिर देम है। आस क्या होता है? अभी अभी हमने इसको पढ़ा। आस होता है क्या? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे देखो ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जो प्रोनाउन है उसको लिखा गया ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ पर भी ये जो सब्जेक्ट है इसको लिखा गया किसमें? ऑब्जेक्टिव केस में, जो प्रोनाउन है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको हम कैसे समझेंगे, या फिर उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, देखेंगे। अब यहाँ पे पहले एक बात देख लीजिए, ये जो ऑल ऑफ अस है इसके साथ और क्या क्या हो सकता है? ऑल ऑफ अस ये हो सकता है, सम ऑफ अस ये हो सकता है, ठीक है, मेनी ऑफ अस ये हो सकता है। तो ये वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, मेनी ऑफ अस, और भी मान लीजिए जैसे कि नन ऑफ अस, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एनी ऑफ अस। तो ये सब अगर होगा, देखो सब के बाद में क्या लिखा है? आस। तो अगर आस होगा तो उसका जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा, आस के लिए इसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा क्या? इसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा किसके लिए? देखो अगर यहाँ पे आस है तो उसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वी।
अगर मान लीजिए यहाँ पे आस के जगह कुछ और होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे ऑल ऑफ यू, ठीक है, जैसे, और फिर मेनी ऑफ यू, या फिर मान लीजिए सम ऑफ यू, या फिर मान लीजिए यहाँ पे नन ऑफ यू। तो अगर यहाँ पे यू आएगा तो इसका क्वेश्चन टैग जो यू है, यू के लिए भी क्या होगा, यू होगा। तो आस के लिए तो होगा यू, और यू आस के लिए क्या होगा, वी होगा, और यू के लिए क्या होगा, यू होगा। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाएगा कि यही चीज, ठीक है, अगर आस के लिए क्या हो रहा है, वी, और यू के लिए क्या हो रहा है, यू। लेकिन यहाँ पर अगर ये लिखा गया देम, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा देम हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट हो जाएगा क्या, दे। तो इन तीन चीज को ठीक से नोट कर लो। तो यहाँ पे क्या, अगर आस रहेगा तो यहाँ पे होगा वी, यहाँ पे यू रहेगा तो यू ही होगा, और देम रहेगा तो क्या होगा, दे होगा। ठीक है भाई साहब। अब इसका आंसर देखो क्या लिखा है, ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड। तो यहाँ पे हमका जो आंसर होगा क्या होगा, इसमें आर लिखा है तो पहले इसको आर लिखेंगे। क्या ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव तो नहीं है, अफर्मेटिव है, मतलब यहां से इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, तो क्या होगा, आरंट। उसके बाद क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, वी, आरंट वी। तो ये ऑल ऑफ देम क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी आर आएगा, यहाँ पर वी नॉट आएगा, लेकिन सिर्फ हम क्या करेंगे, देम है तो रूल के हिसाब से ये देम हो जाएगा क्या, दे। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा क्या, आर एंड दे। तो ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड, इसका आंसर होगा आर एंड वी, और ऑल ऑफ देम इसका आंसर होगा क्या, आर एंड दे। तो बोलो भाई साहब, समझ में आ गया? उम्मीद करूंगा कि ये ठीक से आपको समझ में आया। सिर्फ इसको अच्छी तरह से नोट करके रखो। अगर ये प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, अगर आस होता है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वी, अगर यू होता है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा यू, और अगर देम होता है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा दे। ठीक है भाई साहब। चलिए इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट है उसकी ओर। यहां पे देखो क्या लिखा गया, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो हम ऑर्डर, ठीक है, उसके साथ साथ कभी कभार क्या होता है, रिक्वेस्ट भी होता है, ठीक है, और क्या होता है, कभी कभार ये सजेशन होता है, ठीक है, कभी कभार ये ऑफर होता है। तो ये सब चीज को हम क्या बोलते हैं, ये सब चीज को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में जो इसका रूल है उसको एक बार देख लेंगे। इंपेरेटिव में भी क्या होता है, इसका भी पॉजिटिव होता है, इसका भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे कि मान लीजिए हमने किसी को बोला कि भाई साहब दरवाजा खोल दो, तो ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर, इसका क्या क्वेश्चन टैग होगा। अब अगर किसी को बोलोगे दरवाजा खोल दो, उसके बाद क्या पूछोगे, बोलोगे ना। अब देखिए ये जो सवाल है ओपन द डोर, ये क्या है, ये एक एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिव होता है। तो ये अगर पॉजिटिव होगा, क्या बोला, ये अगर पॉजिटिव होगा तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या बोला, पॉजिटिव जो स्टेटमेंट होगा उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव भी हो सकता है, उसका क्वेश्चन टैग क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसलिए इसके जगह हम क्या लिखेंगे, एक तो लिखेंगे विल यू, और एक क्या होगा, ऑन्ट यू। ये दोनों ही हो सकता है। क्या बोला, अगर क्वेश्चन टैग का जो स्टेटमेंट है, जैसे कि ये ओपन द डोर, ये पॉजिटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो दोनों ही हो सकता है। एक हो सकता है विल यू और एक हो सकता है क्या, ऑन्ट यू। और एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये दिया गया, क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो। तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो भी क्या होगा, दो होगा, एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। तो जो अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ऑन्ट यू, और एक क्या होगा, विल यू। तो यहाँ पे दो तरह का ही क्वेश्चन टैग हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया वो अगर नेगेटिव निकला, जैसे कि मान लीजिए
डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, आवाज मत करो, डोंट मेक अ नॉइज। तो भाई साहब ये क्या हो गया, ये हो गया देखो नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव ही होगा, यहाँ पे और नहीं होगा। पॉजिटिव होगा तो इसका जो क्वेश्चन टैग वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर स्टेटमेंट ही आपको नेगेटिव के हिसाब से दिया गया तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पूरा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, विल यू। इसका आंसर क्या होगा, विल यू। तो यहाँ पे हमको दो रूल देखने मिले, क्या, पॉजिटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होगा, हमेशा ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है भाई साहब। तो देखो ये जो वाला पार्ट है, ठीक है, ये एक तरह का पार्ट है जो हमने यहाँ देखा। ये अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस का एक और भी रूल है, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस का एक और भी रूल है। जिस रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां पे क्या देखेंगे ना, इंपेरेटिव सेंटेंस ये जो है, ये अगर किसी चीज के बारे में नाराजगी को बताता है तो उसके लिए एक नया रूल आ जाएगा। क्या रूल आ जाएगा, देखो अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस अगर मान लीजिए इससे आप नाराज हो तो एनोवेंस भी हो सकता है, ठीक है, आप मान लीजिए डिसप्लीज भी हो सकता है। तो ये एनोवेंस के लिए, ठीक है, डिसप्लीज को, डिसप्लीज क्यों लिखा भाई, डिसप्लेजर के लिए, और यहाँ पे इरिटेशन। अगर आपका स्टेटमेंट में ये तीन चीज दिखे, एनोवेंस, डिसप्लेजर और एक क्या है, इरिटेशन, अगर ये देखे तो इसका अलग हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यूज योर ओन बाईसाइकिल, यूज योर ओन बाईसाइकिल, आप अपना बाईसाइकिल यूज करो, मेरा बात छोड़ दो भाई, आप अपना यूज करो। मतलब मैं नाराज हूं, अरे हमेशा मेरा ही साइकिल लेते रहता है, आप क्या करो ना, अपना खुद का, आपका जो बाईसाइकिल है उसको यूज करो। तो ये होता है क्या, नाराजगी। अब मतलब आप, अब देखो अपना इरिटेशन आ गया है, तो अगर इरिटेशन आ जाएगा तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होगा, इसका क्वेश्चन टैग हमेशा होगा कांट यू। तो अगर एनुएंस या फिर डिस्प्लेजर या फिर इरिटेशन आ जाएगा तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, कांट यू। यहां से अगर क्वेश्चन आए तो ज्यादातर 99% बच्चा छोड़ देगा, ये तो भाई नहीं पता, यहाँ पे क्या होगा, विल यू होगा। नहीं भाई, इससे क्या पता चलता है, आप इससे इरिटेट हो गया हो, तो इरिटेट हो गया मतलब यहाँ पे नाराज हो गया, तो नाराजगी के लिए क्या आएगा, यहाँ पे कांट यू आएगा। ठीक है। अब एक और भी देखिए, आप ये नाराजगी को छोड़ दीजिए, अगर मान लो किसी को आप ऑफर करें या फिर किसी को आप रिक्वेस्ट करें, क्या किसी को कुछ ऑफर करे या फिर किसी को कुछ रिक्वेस्ट करो, तो तब ये कांट यू भी नहीं होगा, तब ये विल यू भी नहीं होगा, ऑन यू भी नहीं होगा। तो भाई साहब होगा क्या, कुछ ना कुछ तो होगा। तब ये होगा क्या, इसके लिए हम लगाएंगे क्या, वुड, इसके लिए लगाएंगे क्या, वुड। तो ये क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, वुड। जैसे कि मान लीजिए अपने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे कि मान लो प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो ये प्लीज का क्या मतलब होता है, रिक्वेस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वुड यू। तो ये रिक्वेस्ट है, इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, वुड यू आएगा। ठीक है, ये हो गया क्या, रिक्वेस्ट। अब ऑफर लीजिए, जैसे कि आपने किसी को बोला भाई सब चलो चाय पीते हैं, हैव सम टी, चलो चाय पीते हैं। तो चाय पीते हैं मतलब क्या, आप किसी को चाय का ऑफर दे रहे हैं। तो चाय का ऑफर जो दे रहे हैं तो मतलब ये क्या आएगा, ऑफर हो गया। ऑफर के लिए भी क्या आएगा यहाँ पे, ये भी आएगा क्या, वुड यू। तो ये यहाँ पे ऑफर के लिए भी क्या आएगा,
वुड यू। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, देखो यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या है, पहले क्या पॉजिटिव होगा तो इसका दो रूल है, ठीक से इसको देख लीजिए। यहाँ पर अगर नेगेटिव होगा तो इसके लिए क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे क्या देखा, एनोवेंस, डिस्प्लीजर और इरिटेशन होगा, मतलब अगर आप नाराज हो किसी से तो यहाँ पे क्या क्या लाएंगे, कांटिव लाएंगे। और अगर ऑफर या फिर रिक्वेस्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वुड यू। ठीक है भाई सब, चलिए इसके बाद और क्या है देख लेते हैं। इसके बाद आ गया क्वेश्चन, नहीं भाई हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम ना एक दो कॉन्सेप्ट और कर लेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में आ ही जाता है, तो इसको भी हम देख लेंगे। किसके देख लेंगे, देखिए ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हमने लिखा था कि एक वर्ब था डेयर और एक वर्ब था नीड और एक वर्ब था यूज टू। तो ये तीन वर्ब था ना, डेयर, नीड और एक क्या है, यूज टू। अब ये डेयर और नीड ये क्या होता है, ये डेयर और नीड को हम ग्रामर में बोलते हैं क्या, सेमी मॉडल। ये डेयर है और एक क्या है, नीड। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, सेमी मॉडल। सेमी मॉडल क्या होता है, जो मॉडल भी होता है उसके साथ साथ वो मेन वर्ब भी होता है। ठीक है, सेमी मॉडल क्या होता है, जो ऑक्सिलरी या फिर मॉडल होता है, ठीक है, जो ऑक्सिलरी के हिसाब से भी उसका यूज होता है, उसके साथ साथ मेन वर्ब के हिसाब से भी इसका यूज होता है। तो इसका दो तरह का यूज होता है, एक होता है किसका, ऑक्सिलरी वर्ब का, और एक होता है किसका, मेन वर्ब का। तो यहाँ पे अगर इसका ऑक्सिलरी के हिसाब से यूज होगा तो उसका क्या रूल होगा, और ये अगर मेन वर्ब के हिसाब से यूज होगा तो उसका क्या रूल होगा, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, डेयर का जो रूल है उसको पहले किस हिसाब से देखेंगे, पहले आप देखेंगे ऑक्सिलरी के हिसाब से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए she dare not speak so, she dare not speak so, मतलब उसका इतना बोलने का हिम्मत नहीं है, उसका ये बोलने का हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डेयर हो गया ऑक्सिलरी, यहाँ पे डेयर क्या हो गया, ऑक्सिलरी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये डेयर हो गया क्या, ऑक्सिलरी। तो ये अगर ऑक्सिलरी हो जाएगा, इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, डेयर। अब इसका देखिए, इसका सब्जेक्ट क्या है, शी, तो इसका आंसर क्या हो गया, डेयर शी। अब ये देखो यहाँ पे नॉट लगा है, तो मतलब यहाँ पे नॉट तो नहीं आएगा, तो ये आंसर क्या हो गया, शी डेयर नॉट स्पीक, उसका आंसर क्या होगा, डेयर शी। अब नीड को ले लेते हैं, ठीक है, नीड को ले लेते हैं। अगर मान लीजिए इसको ही लिख लीजिए, शी नीड नॉट टॉक टू मी, शी नीड नॉट टॉक टू मी, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर भी नीड है, ठीक है, नीड के बाद देखा है नॉट, यहाँ पे क्या है, टॉक। अब देखिए इस सवाल में भी स्पीक मेन वर्ब था, इस सवाल में भी टॉक मेन वर्ब है, तो यहाँ पे डेयर ऑक्सिलरी है, यहाँ पर भी नीड ऑक्सिलरी है, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, नीड, उसके बाद क्या होगा, शी। तो आंसर देखिए, डेयर नॉट स्पीक सो, आंसर हो गया डेयर शी, और नीड नॉट टॉक टू मी, इस पे टॉक है मेन वर्ब और नीड क्या है, ऑक्सिलरी, यहाँ पे क्या हो गया, नीड शी। तो यहाँ पे हम क्या देखा, आपने देखा यहाँ पे डेयर और यहाँ पे नीड, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही यहाँ पे ऑक्सिलरी है। बोलो भाई साहब, ठीक से इसको समझ में आया। तो ये अगर किसके हिसाब से, ऑक्सिलरी के हिसाब से होगा तो इसका एक आंसर होगा। अब हम देखेंगे इसको ऑक्सिलरी के बाद, देखेंगे ये मेन वर्ब के अगर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा। मेन वर्ब का एग्जांपल ले लीजिएगा, अगर ये चला गया मेन वर्ब में, अगर ये चला गया मेन वर्ब में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे कि आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, इसका क्या क्वेश्चन टैग होगा, आई नीड योर हेल्प। यहाँ पे वर्ब क्या है, नीड, क्या और कोई वर्ब है इस सेंटेंस में, क्या कोई और वर्ब है, नहीं वर्ब है, तो मतलब यहाँ पे जो नीड है यही है क्या, मेन वर्ब। तो अगर ये मेन वर्ब हुआ, मेन वर्ब के हिसाब से हमको तो यहाँ पे ऑक्सिलरी नहीं दिखाई दे रहा है,
तो ऑक्सिलरी अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मतलब ऑक्सिलरी क्या है, हमने अभी अभी इसको पढ़ा। अगर ऑक्सिलरी यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो मतलब ये हो गया हिडन ऑक्सिलरी। हिडन ऑक्सिलरी में भाई साहब क्या होता है, तीन चीज होता है, एक होता है डू, और एक होता है डज, और एक होता है डिड। तो यहाँ पे नीड किस में है, प्रेजेंट में है, तो मतलब डू होगा या फिर डज होगा। अब देखो नीड के साथ तो एस नहीं लिखा है तो मतलब यहाँ पे डज नहीं होगा, क्या होगा, डू। तो यहाँ पे क्या होगा, डू। उसको नेगेटिव कर दिया जाएगा तो होगा क्या, डोंट। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, आई। तो यहाँ पे आई नीड योर हेल्प, ये क्या हो गया, ये हो गया डोंट आई। ठीक है भाई साहब। तो आप देखेंगे इसका जो नीड से तो हो गया, आप देखेंगे इसका जो डेयर से होगा उसको भी एक बार देख लेंगे। जैसे कि मान लीजिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, he dared to speak to me, he dares to speak to me, he dares to speak to me। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, dares। ठीक है, dares के बाद क्या लिखा गया, टू स्पीक। टू स्पीक क्या होता है, इन्फिनेटिव। तो ये अगर इन्फिनेटिव हुआ तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या हुआ, ये डेयर्स। तो डेयर्स अगर इन्फिनिट मेन वर्ब हुआ तो उसके साथ क्या होगा, इसका जो क्वेश्चन टैग होगा। आप देखिए यहाँ पर भी क्या आपको ऑक्सिलरी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऑक्सिलरी अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मतलब क्या, ये भी इसका इस रूल से होगा, डू डज और डिड। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ही डेयर्स, मतलब है प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में क्या होता है, डू या फिर डज होता है। अब यहाँ पे देखिए डेयर के साथ एस लगा हुआ है तो मतलब डू तो नहीं होगा, क्या होगा, डज। तो लगाओ यहाँ पे क्या, डज। इसका क्या लिखा है, देखो ही। अब क्या करना पड़ेगा, ये भाई साहब नेगेटिव में नहीं है, ये अफर्मेटिव है, तो मतलब इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाई लगाएंगे क्या, नॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डजेंट ही। तो इसका आंसर क्या हो गया, डजेंट ही। तो भाई साहब देखो यहाँ पे दो रूल हमने सीखा। क्या सीखा, ये अगर ऑक्सिलरी के हिसाब से होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ही ऑक्सिलरी के हिसाब से आ जाएगा। लेकिन ये अगर मेन वर्ब के हिसाब से होगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा क्या, या तो डू डज या फिर डिड। अगर ये नीडेड हो जाता, आई नीडेड योर हेल्प, तो यहाँ पे हम क्या लगाता, नीडेड मतलब पास्ट टेंस, तो यहाँ पे हम डोंट के जगह क्या लगाता, डिड। तो ये हो जाता है क्या, डिडंट आई। ठीक है भाई साहब, चलो अब चलेंगे कहा, वो जो यूज टू वाला रह गया, यूज टू को हम एक बार देख लेंगे। यूज टू क्या होता है, यूज टू का मतलब होता है जो हमारा पास्ट का आदत होता है। यूज टू क्या होता है, ये होता है पास्ट का आदत, मतलब पास्ट हैबिट। तो यूज टू वाला पार्ट क्या होगा, ये होगा पास्ट हैबिट। ठीक है, इसको एक ना क्या करना है, इसको एक नया स्लाइड ले लेते हैं। तो ये जो पास्ट हैबिट होगा उसको एक बार देख लेंगे। यूज टू होता है क्या, पास्ट हैबिट। जैसे कि मान लीजिए मैं नदी में नहाता था, मैं नदी में नहाता था, मतलब ये बहुत साल पहले मैं नहाता था, ये तब मेरा हैबिट था, अब ये नहीं है। ये पास्ट हैबिट अगर होगा तो इसको हम बोलेंगे क्या, यूज टू। एक एग्जांपल देख लो, उसी को एक ले लेंगे, आई यूज टू बाथ इन रिवर, आई यूज टू बाथ इन रिवर। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ देखिए ये एक मतलब मान लीजिए चमत्कार है क्वेश्चन टैग का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यूज टू। अब यूज टू के लिए इसका दो रूल हो सकता है, क्या, एक तो यूज टू को ही यहाँ पर लिख दीजिए। आप लिखिए यूज टू तो नहीं लिख सकते क्योंकि हमको चाहिए क्या, इसका नेगेटिव फॉर्म। तो यूज टू का नेगेटिव फॉर्म हमने आज ही पढ़ा है, इसको क्या होगा, यूजेंट। ठीक है, यूजेंट होगा और उसके बाद ये आई क्या हो जाएगा, आई यहाँ पे रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यूजेंट आई। और इसका और भी एक आंसर होगा जो होगा कैसे, डू से। अब ये डू तो नहीं होगा क्योंकि यूज टू तो पास्ट हैबिट होता है, पास्ट हैबिट का मतलब डू हो जाएगा क्या, डिड। अब इसको लगाइए नेगेटिव, क्या हो जाएगा, डिडेंट। तो इसका और एक आंसर क्या मिल गया, डिडेंट है। तो यहाँ पे इसका दो आंसर हो जाता है, एक होता है क्या, ये, और एक हो जाता है ये। तो यूज टू के साथ अगर हमने क्वेश्चन टैग अगर करना है तो इसका दो आंसर होगा, एक होता है क्या, ये वाला यूजंट इट, और एक होगा क्या, डिडेंट। ठीक है,
चलिए, ये आपको मैंने होमवर्क हिसाब से देता हूं, आप ये कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा। शी यूज टू स्मोक, इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन टैग का एक होमवर्क है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सवाल है वो सब हमने, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम देख लिया। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और चले जाएंगे सीधा क्वेश्चन की, जो जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे करेंगे, क्योंकि वो सब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। और एक जो सवाल है वो क्या होता है, ये हैव से होता है। ठीक है, ये हैव का जो भी वर्ब है, हैव का कितना वर्ब है, हैव का 3 वर्ब है। एक क्या होता है, हैज, ठीक है, और एक वर्ब होता है हैव, और एक वर्ब होता है हैड। तो ये 3 वर्ब होता है, हैज, हैव और हैड। अब इनके साथ क्या होता है, कम कभी कभार हैव, हैज और हैड को उसी हिसाब से रख देते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, इसका और एक भी रूल है, हम इसको डू वर्ब की तरह से भी इसको, अब इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, इसका ना 2 आंसर हो सकता है। आई हैव ए कार का 2 आंसर हो सकता है। कैसे, एक हो सकता है क्या, हैवेंट आई, ये एक आंसर हो सकता है, और एक आंसर हो सकता है क्या, डोंट आई। तो मतलब ये हैव से अगर ऑक्सिलरी का ढूंढना है, तो 2 ऑक्सिलरी हो सकता है, एक होता है हैव और एक होता है क्या, डू। तो अगर हैव होगा वो भी सही होगा, अगर डू होगा वो भी सही होगा, मतलब इनका भी 2 आंसर हो सकता है, ये वाला एक और ये वाला एक। तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी एक रहेगा, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जैसे कि मान लीजिए शी हैज़ ए डॉग, इसका क्या क्वेश्चन टैग का आंसर होगा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो आप चलते हैं इसका जो जो क्वेश्चन हम करेंगे उसके, और जो जो क्वेश्चन हम करेंगे वो सभी क्वेश्चन हमारा जो आज का सेशन है, जो जो चीज़, जो जो रूल हमने यहाँ पे पढ़ा है, सबके ऊपर से यह होगा। तो पहले वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, निशा डांसेस वेरी वेल, निशा डांसेस वेरी वेल, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। ये बहुत आसान से हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। क्या लिखा है देखो, डांसेस, तो मतलब ये क्या है, इसके साथ एस है, तो क्या आएगा, डाज आएगा। ठीक है, तो डाज आएगा, तो डाज का मतलब यहाँ पे डाज ऑप्शन कितना में है, 2 ऑप्शन में है। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये तो है अफर्मेटिव, मतलब इसका आंसर नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, वी हैव नॉट मेट बिफोर, यहाँ पे वर्ब क्या है, एक है हैव और एक है क्या, मेट। यहाँ पे ऑक्सिलरी कौन सा है, हैव है, तो यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वहां पे आएगा क्या, हैव। अब देखो हैव के बाद क्या लिखा है, नॉट, मतलब ये सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो हो जाएगा अफर्मेटिव, मतलब आंसर क्या होगा, हैव, और वी तो लिखा ही है, हैव वी किधर है, हाँ भाई ऑप्शन डी में है, हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो, आई एम सीनियर टू यू, तो यहाँ पे वर्ब क्या लिखा गया, एम। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे आएगा मजा। क्यों मजा आएगा, देखो अगर बहुत सारा स्टूडेंट्स, ठीक है, एम का रूल अगर नहीं जानते तो ये क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, ये कर देंगे एम नॉट आई। लेकिन भाई एम नॉट आई तो ग्रामेटिकली नहीं होता है, हमने भी ये इसको भी पढ़ा, एम नॉट आई तो नहीं होता है। एम का भी जो क्वेश्चन टैग होता है वो भी होता है आर एन से शुरू, मतलब इसका आंसर होगा क्या, आर एन टाई, तो आंसर क्या होगा, सी। जिन लोगों ने ये क्लास नहीं देखा उनको लगेगा कि भाई ये आंसर होगा एम नॉट आई, लेकिन ना, ये बिल्कुल गलत है, एम नॉट आई इसका आंसर नहीं होगा, होगा क्या, आर नॉट आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको धोखा देगा, हाँ ठीक है भाई साहब। चलिए, यू आर अ बिट लेट टुडे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आर, तो आर का लिए क्या आएगा, आर तो आएगा ही, आर के बाद क्या आएगा, आर नॉट, तो क्या होगा, आर नॉट यू, तो क्या क्या है, ऑप्शन ए में है। उसके बाद देखो, आई डू नॉट नाउ लिव इन दिस कॉलोनी, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी क्या है, डू, तो डू के लिए डू ही तो आएगा, तो क्या होगा, अब देखो डू के बाद क्या लिखा है, नॉट, तो मतलब ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो और तो नेगेटिव नहीं लाएंगे हम, तो क्या करेंगे, सिर्फ इसका आंसर होगा डू आई। चलो,
वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, हम इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, आर और एक है लर्निंग, तो इसमें ऑक्सिलरी कौन सा है, आर। तो आर के साथ क्या नॉट लगाएंगे, हाँ लगाएंगे, क्योंकि ये इसमें तो नेगेटिव है नहीं। तो क्या होगा, आर एंड वी, आर एंड वी किधर है, ऑप्शन सी में है। बहुत आसान सा सवाल था। चलिए, शी इज टू ओल्ड, शी इज टू ओल्ड, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, इज, तो इसके साथ क्या आएगा, नॉट आएगा, तो क्या होगा, इजंट, इजंट किधर है, एक ही जगह है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इजंट शी। अब देखो, यू विल कम टुमारो, वर्ब दोनों दिया है, विल और कम, इसमें ऑक्सिलरी कौन सा है, विल, तो विल के लिए क्या आएगा, बोलो विल के लिए क्या आएगा, ये तो नेगेटिव है नहीं, तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव क्या होगा, विल नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, ओंट, ओंट किधर है, ऑप्शन सी में है, तो सी आंसर है इसका। ये बहुत आसान सा सवाल था ये, मतलब थोड़ा सा हाथ गर्म करने के लिए था। द हाउस नीड्स इमीडिएट रिपेयरिंग, द हाउस नीड्स इमीडिएट रिपेयरिंग। अब ये नीड वाला सवाल, इसका कॉन्सेप्ट अभी अभी हमने पढ़ा है। क्या लिखा है, देखो नीड्स, तो आपको लगेगा क्या इसमें तो नीड होना चाहिए, ऑप्शन में क्या कोई नीड है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ के नीड्स के अलावा और कोई यहाँ पे वर्ब है ही नहीं, तो मतलब यही इसका क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब अगर नीड होगा तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डू, डज और डिड को लाएंगे। नीड के साथ क्या जुड़ा है, एस, मतलब ये सिंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट में भी है, तो क्या होगा, डाज होगा। डाज किधर है, ए भाई साहब, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। आप देखो, क्या इस सेंटेंस में कोई नेगेटिव है, नहीं है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव होगा, मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए, यू डोंट लाइक शुगर इन योर कॉफी, क्या लिखा है, डोंट, मतलब ये पहले से ही नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव अगर है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, अफर्मेटिव होगा, तो क्या होगा, डू यू, डू यू कहाँ है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए, आप देखेंगे और भी जो सवाल है यहाँ पे, और सवाल आपको कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे आपको खुद लिखना होगा। ठीक है, क्या देखो, एवरीबडी वाज वाचिंग द क्रिकेट मैच ऑन टीवी, यहाँ पे हम जो जो सवाल आएंगे हम सब नहीं करेंगे, ठीक है, ये आपके लिए कुछ छोड़ देंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में इसको आप कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या क्या होगा, हम एक दो कर देंगे, लेकिन जो और जो काम होगा वो आपका होगा। ठीक है भाई साहब, क्या लिखा है, देखो, एवरीबडी was watching the cricket match on TV, ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर देते हम। क्या लिखा है, देखो, एवरीबॉडी। आप देखो एवरीबॉडी क्या होता है, हालांकि एवरीबॉडी सिंगुलर होता है, लेकिन एवरीबॉडी अगर क्वेश्चन टैग में चले जाएगा, क्या होगा, एवरीबॉडी ये अगर क्वेश्चन टैग में चला जाएगा तो ये सिंगुलर नहीं रहेगा, ये हो जाएगा क्या, प्लूरल। तो प्लूरल के लिए यहाँ पे वर्ब क्या है, देखो, was, तो वाज तो प्लूरल के लिए नहीं यूज होता है, क्या होता है, वेयर, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे हम लाएंगे क्या, इसको कान है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं भाई साहब, ठीक है, इसको यहाँ से लिख देते हैं। ठीक है, एवरीबॉडी के लिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा दे, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या आएगा, दे आएगा। अब देखो, वाज तो नहीं आएगा दे के लिए, क्या आएगा, वेयर आएगा। अब इसको करना है नेगेटिव, क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो आंसर इसका क्या होगा, वेरेंट दे, तो ये होता है इसका आंसर। ठीक है, अब देखो नंबर 2 पे, ही इज अ वेरी वाइज मैन, ये तो आसान सा सवाल है, तो करने भी इसको शर्म आता है। देखो इज, तो इज मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी इज होगा। ठीक है, अब ये तो नेगेटिव में नहीं है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगाएंगे और क्या करेंगे, ही को डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे ही है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इजंट ही। ठीक है, तो इसके बाद जो होगा ये हम नहीं कराएंगे, ये आप लोगों का काम है, इसको देख लीजिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए रखा गया है, इसको अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके लिए रखा गया है। ठीक है, ये 5-6 का क्वेश्चन, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है इसको भी कर लीजिए। ये सब क्या करेंगे आप, आपको क्या काम होगा, ये सब जो इसका सवाल होगा आप इसका नंबर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप ऐसे कमेंट बॉक्स में जाके 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके जितना भी यहाँ पे सवाल होगा इसको आप बनाइए और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है भाई साहब, चलो यहाँ पे देखो ये भी होगा, तो हम इसको ना एक एक करके देख लेंगे, लेकिन इसको करेंगे नहीं, ये आपके लिए हमने छोड़ दिया। ठीक है, ये 15 तक को आपको करना नहीं होगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं भाई, ये सब मेरा मनगढ़ंत नहीं है। ठीक है,
वो जो था वो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, लेकिन ये वाला जो सवाल है, यहाँ से जो जो सवाल होगा वो सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आए हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, एमटीएस। एमटीएस का एग्जाम होता है, वहां पर देखो थर्ड शिफ्ट में इसको दिया गया 2021 में। तो यहाँ पे ये जो सवाल है, ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से हम इसको करेंगे। पहले क्या दिखा गया, देखो, यू आर फॉन्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इजंट इट। तो ये होता है क्या, ये होता है क्वेश्चन टैग। अब देखो यहाँ पे लिखा गया क्या, यू, यहाँ पे लिखा गया यू और उसका वर्ब क्या है, आर। तो आर के लिए क्या है, हम इज लगाएंगे, और सब्जेक्ट भी क्या, सब्जेक्ट ही तो है यू, तो यहाँ पे तो यू लगाना बिल्कुल जरूरी है। तो लगा दो क्या, यू। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है तो नेगेटिव नहीं है, मतलब इसका जो ऑक्सिलरी आएगा उसके साथ नेगेटिव आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, आर एन टी यू। तो बोलो आर एन टी यू क्या यहाँ पे दिया है, नहीं दिया है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। इसके जगह क्या लाएंगे हम, इसके जगह लिखेंगे हम आर एन टी यू। ठीक है भाई साहब, चलिए उसके बाद क्या क्वेश्चन है, योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी। देखो ये सीजीएल का सवाल है, ठीक है, 2022 का सवाल है, मतलब पूरा टटका सवाल है, ठीक है। देखो तो क्या लिखा है, 2020 में 2020 में ये सवाल पूछा गया था, योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी। अब देखो एल्डेस्ट सिस्टर, मतलब यहाँ पे जो लिखा गया है एल्डेस्ट सिस्टर, उसके बाद लिखा है लिव्स, तो प्रेजेंट में है। क्या यहाँ पे ऑक्सिलरी दिखाई दे रहा है, नहीं, तो मतलब हिडन है। तो हिडन है मतलब क्या होगा, या तो होगा डू, या तो होगा डज, या और होगा क्या, डिड। तो ये वाला जो वर्ब है ये तो प्रेजेंट में है, तो या तो डू होगा या फिर डज होगा। अब देखो एस जुड़ा है, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, डज आएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लगा दो डज, हाँ डज तो बिल्कुल ठीक है। अब देखो एल्डेस्ट सिस्टर, ये तो सब्जेक्ट है, अब ये सब्जेक्ट से क्या हमको प्रोनाउन चाहिए, सिस्टर क्या होता है, शी होगा। अब देखो शी भी है, लेकिन क्या नहीं है, ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, तो हमको क्वेश्चन टैग हिसाब से नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो ये डज हो जाएगा क्या, डजेंट शी। तो इसका सही आंसर होगा क्या, डजेंट शी, मतलब यहाँ पे ये वाला पार्ट में एरर है। ठीक है भाई साहब, चलो इसके बाद क्या देखो, ही ओन्ट कम टू स्कूल टुमारो। ओन्ट ही, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे तो ही बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया, ओन्ड। ओ भाई साहब, ये तो पहले से ही नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव को हटा देंगे। तो यहाँ पे ओन्ट नहीं होगा, क्या होगा, विल। तो आंसर क्या होगा, विल ही। विल ही दिया है, कहाँ नहीं दे, तो मतलब ये वाला पार्ट एरर है, इसका जगह ये आएगा। ठीक है, ये देखो सीजीएल टीआर 2 का सवाल है, क्वेश्चन टैग को हल्का मत लो भाई, सीजीएल टीआर 2 का ये सवाल है। चलो, द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज अ प्राइमरी कंसर्न फॉर द कंट्री, तो इट शुड बी स्टार्टेड अर्ली, इजंट इट। भाई ये जीडी में पूछा गया, आप समझोगे क्या भाई, जीडी तो मतलब ये आसान सा क्वेश्चन आता है भाई, ये सब ये क्वेश्चन कहाँ से आसान लग रहा है, लेकिन इसको आसान कर ही देना चाहिए। देखो क्या लिखा है, जीडी का जो क्वेश्चन है, ठीक है, द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज अ प्राइमरी कंसर्न फॉर द कंट्री। ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होता है और यहाँ जाके रुकता है। दूसरा एक स्टेटमेंट है, सो इट शुड बी स्टार्टेड अर्ली। अब इसके बाद पूछा गया क्वेश्चन टैग, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग जो है वो किस सेंटेंस के लिए बनी है और या फिर कौन सा वाला स्टेटमेंट के लिए है। क्या ये वाला जो पहले लिखा है, द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज इंपॉर्टेंट, इज अ प्राइमरी कंसर्न फॉर द कंट्री, क्या इसके लिए क्वेश्चन टैग रखा गया इजंट इट, या फिर इट शुड बी स्टार्टेड अर्ली इसके लिए रखा गया इजंट इट, कौन सा वाला के लिए। देखो एजुकेशन ऑफ गर्ल्स ये प्राइमरी कंसर्न है हमारे देश के लिए, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, इसको जितना जल्दी हो सके इसको शुरू करना चाहिए ना। तो सवाल किसको करे, सवाल क्या इसको हम कर रहे हैं, नहीं भाई साहब इसको नहीं, सवाल कर रहे हैं किसको, इसको जल्दी से शुरू करना चाहिए ना। तो मतलब हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसको, ये वाला पार्ट को, शुड बी स्टार्टेड, ये सवाल इसको है। तो ये अगर इसको सवाल हम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी है वो क्या है, शुड। तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या आएगा, पहले उसका ऑक्सिलरी लिखेंगे क्या, शुड। अब देखो
इसका सब्जेक्ट क्या है, इट, यहाँ पर भी लगाओ इट। अब ये वाला पार्ट तो नेगेटिव है ही नहीं, तो यहाँ पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा, शुडेंट इट। तो यहाँ पे देखो, तो ये वाला पार्ट गलत है, तो इसके जगह क्या आएगा, ये शुडेंट इट आएगा। हाँ, हालांकि ये जीडी का क्वेश्चन है, लेकिन यह टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन को जो होगा, आपको क्या देखना पड़ेगा ना, आपको देखना पड़ेगा ये दो सवाल अगर होगा, तो जो चीज को आप पूछोगे उसमें से प्राइमरी कंसर्न, ठीक है, उसमें से जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप उसी से सवाल पूछोगे, जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप उसी से सवाल पूछोगे, क्या होगा, ठीक है। तो उसको अगर सवाल पूछोगे तो उसका आंसर आपको आ जाएगा, तो क्वेश्चन टैग का ऑक्सिलरी आ जाएगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आएगा, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलो, और क्या है, देखो ये भी एमटीएस का एग्जाम है। द चिल्ड्रेन हैव बीन क्वारलिंग ऑल द टाइम, क्या लिखा है, आर दे। द चिल्ड्रेन हैव बीन क्वारलिंग, यहाँ पे वर्ब क्या है, हैव बीन क्वारलिंग, तो इसमें ऑक्सिलरी कौन सा है, हैव, तो हमको क्या लिखना चाहिए, हैव, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट क्या है इसका, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन तो प्लूरल है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दे, ठीक है। अब ये वाला जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है, तो हमको लगाना पड़ेगा नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, हैव नॉट, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, हैव नॉट दे, तो ये गलत है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हैव नॉट दे, आसान है, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या लिखा है, यू हैव लॉक्ड द गेट इजंट इट, देखो ये भी सवाल किसका है, CHSL का है, ठीक है। यू हैव लॉक्ड द गेट इजंट इट, भाई यहाँ पे क्या लिखा है, हैव लॉक्ड, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी क्या हो रहा है, हैव, लगाओ हैव, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, यू, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। अब यहाँ पे ये नेगेटिव है, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे हम नेगेटिव कर देंगे, तो आंसर क्या होगा, हैवेंट यू, लेकिन यहाँ पे दिया गया है क्या, इजंट इट, मतलब ये गलत है, तो इजंट इट गलत है, तो आएगा क्या, हैवेंट यू, मतलब ऑप्शन कौन सा वाला, ऑप्शन ए वाला, ठीक है। चलो, शी इज नॉट रेडी फॉर मैरिज, शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ठीक है। हाँ, ये भी होना ठीक है, पढ़ाई करेंगे शायद, ठीक है। और क्या क्या कारण हो सकता है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन वो मैरिज के लिए, शादी के लिए नहीं रेडी है। शी इज नॉट रेडी, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी क्या लिखा है, इज, हाँ यहाँ पे इज आना बिल्कुल जायज है। उसके बाद क्या लिखा है, शी, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या सब्जेक्ट होगा, क्या शी। अब क्या यहाँ पे नॉट आएगा, यहाँ पर ऑलरेडी भाई साहब क्या है, नॉट है, तो मतलब यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, तो इसका जवाब क्या होगा, इज शी। देखो यहाँ पे किधर लिखा है, ऑप्शन ए पे लिखा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इतना मतलब इजी सवाल, कैसे कोई दे सकता है, ये देखो SSC सेक्शन ऑफिसर में इसको दिया गया ऑडिट के एग्जाम पे, ऑडिट के एग्जाम में ये इतना आसान सा सवाल दिया गया, ठीक है कर ही लेते हैं, दिया अगर गया है तो कर ही लेते हैं। क्या लिखा है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, मूव्स, क्या यहाँ पे ऑक्सिलरी है, आपको दिखा दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो मतलब नहीं दिखा तो हिडन है, हिडन मतलब डू, डज और डिड में से कोई एक होगा। क्या लिखा है, मूव्स, मतलब ये प्रेजेंट में है, तो इसके लिए क्या आएगा, डज आएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या डज है, तो नहीं है, तो मतलब 3 ऑप्शन में ही एरर है, तो इसका आंसर क्या होगा, डज आएगा। उसके बाद देखो अर्थ, ये क्या है, नॉन लिविंग, उसको समझ लेना चाहिए, तो यहाँ पे इसको क्या क्या बोलेंगे, शी तो नहीं बोलेंगे, ही तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे, ठीक है। क्या ये नेगेटिव है, बिल्कुल नहीं, तो डज के साथ लगाओ नॉट, तो आंसर क्या हो जाएगा, डजंट इट, ठीक है। चलो, ही इज नॉट द फर्स्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम, वो इंडियन टीम में वो फर्स्टेस्ट बॉलर है नहीं, कोई और है, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी क्या है, इज, ठीक है, ऑक्सिलरी क्या है, इज। अब देखो यहाँ पे ऑक्सिलरी जो है इज दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही भी दिया है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर नॉट तो पहले से ही दिया हुआ है, तो क्या नॉट आएगा, नहीं, नॉट नहीं आएगा, तो गलत, तो क्या होगा, इज ही, तो इसका आंसर होगा इजी, मतलब ऑप्शन 3 में एरर है। देखो ये सवाल देखो, इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज, ठीक है। ही इज योर ब्रदर इजंट इट, यहाँ पर भी जो सवाल है वो भी आसान है, ही इज योर ब्रदर, तो यहाँ पे इज आएगा, हाँ इज आया है।
अब देखो ही आएगा, ही हाँ ही तो नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे ही होगा, इसमें तो नेगेटिव है नहीं, तो मतलब नेगेटिव ये वाला पार्ट तो ठीक ही है, ईट के जगह क्या आएगा, ही आएगा, मतलब ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या है, यू हैवंट रिस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन, डिडंट यू, क्या लिखा है, यू हैवंट रिस्पॉन्डेड, तो यहाँ पे हैव नॉट रिस्पॉन्डेड, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी क्या है, ऑक्सिलरी यहाँ पे है क्या, हैव, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी क्या है, ये है हैव। ठीक है, हैव के साथ ऑलरेडी नेगेटिव लगा है, तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, तो आंसर क्या होगा, हैव यू, यहाँ पे आंसर क्या होगा, हैव यू, लेकिन हैव यू क्या है, नहीं डिडंट यू है, तो ऑप्शन 3 में एरर है। ठीक है, और क्या कोई क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है, यू कुड फाइंड आवर हाउस इजीली डिडंट यू, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कुड, यहाँ पे लिखा है क्या, कुड, तो कुड के लिए यहाँ पर क्या आएगा, कुड ही आएगा। ठीक है, नेगेटिव क्या लिखा है, हाँ नेगेटिव नहीं है, तो लगाओ यहाँ पे कुड नॉट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, तो आंसर क्या होगा, कुडंट यू, लेकिन दिया क्या है, डिडंट यू, मतलब ये गलत है, तो डिडंट यू तो यहाँ पे नहीं होगा, तो ऑप्शन डिडंट यू होगा, जिसका जगह एक एरर है। ठीक है, चलो, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है। ठीक है, आप देखो क्या लिखा है, यू हैव प्रिपेयर्ड, यू हैव प्रिपेयर्ड, हैव यहाँ पे ऑक्सिलरी है, तो अगर हैव यहाँ पे ऑक्सिलरी है तो हमको क्या करना चाहिए, हैव यहाँ पे अगर ऑक्सिलरी है तो हैव ही यहाँ पे आएगा। अब देखो हैव के साथ क्या नेगेटिव है भाई साहब, ना नेगेटिव नहीं है, तो लगाओ नॉट, क्या हो जाएगा, हैवेंट। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, यू, तो इसका आंसर क्या होगा, हैवेंट यू, लेकिन दिया क्या है, इजंट इट, ये गलत है, तो 3 पार्ट में गलत है, एरर है, इसका आंसर क्या होगा, हैवेंट यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो सवाल आते हैं एग्जाम में, ठीक है, हमने इसको देखा। आई होप कि आपको ये क्लास का जो कॉन्सेप्ट है और जो जो क्वेश्चन है और जो होमवर्क भी दिया गया है आपको ठीक से समझ में आया है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद भी और भी क्लासेस लाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करें, जो आपके सामने जो एग्ज़ाम्स आ रहा है उसके लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर हुई है, जो बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं उसके लिए भी एग्ज़ाम क्रैक करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद अगर नौकरी मिलेंगे तो हम इतने दिन से जो भी कुछ झेल का आ रहा है वो सब हमको इससे हम फ्री हो जाएंगे, इससे हमको मुक्ति मिलेंगे। तो एग्ज़ाम को ठीक से इसको प्रिपरेशन लो, आपका जो मॉक टेस्ट है उसको भी देते रहो, ठीक से पढ़ाई करो, और कुछ दिन सिर्फ बची हुई है एग्ज़ाम के लिए, तो ठीक से पढ़ाई करो, फिर भी कोई एक क्लास में हम मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए नमस्कार, गुड नाइट।